बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 11 नवंबर 2025 मंगल का दिन। नाज़रीन इकराम, इस वक्त एक जानिब तो भारत पाकिस्तान के खिलाफ एक और स्ट्राइक ऑपरेशन सिंदूर 2.0, या फिर अगर हम ये कहें कि एक फुल स्केल वॉर जिसमें इंडिया की तीनों सर्विसेज एयरफोर्स, आर्मी और नेवी, प्रीडोमिनेंटली नेवी, ये शामिल होंगे, एक फुल स्केल और एक लॉन्ग टर्म जंग की तैयारी मुकम्मल कर चुका है। प्रीटेक्स तैयार है और इस वक्त तमाम तर जंगी तैयारियां भारत की इस जानिब इशारा है, नोटम्स पर नोटम्स, और फिर भारत की डिप्लॉयमेंट और बिलखुसूस इंडियन नेवी की जो तैयारियां हैं डीप सी में कोई बड़ा एडवेंचर करने की। लेकिन इससे पहले भी मई 2025 में भारत ने जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया तो उस वक्त भारत को ये लग रहा था कि भारत एरियल सुपीरियॉरिटी हासिल कर चुका है। भारत के पास राफेल थे। भारत ने पाकिस्तान की जो कैपेबिलिटीज़ हैं उन्हें अंडर एस्टिमेट किया, और इस मरतबा भारत इसीलिए जो इंडियन नेवी है उस पर रिलाई कर रहा है नरेंद्र मोदी, क्योंकि वो ये समझता है कि अब शायद नेवी को चांस दें और वो कोई बड़ा सरप्राइज़ दे सके। लेकिन पाकिस्तान नेवी ने जो तैयारियां कर रखी हैं वो अनप्रेसिडेंटेड है, और इस सब के अंदर एक मरतबा फिर PL-15 तो याद होगा आपको, जिसने अचानक से रातों रात बाजी पलट दी, और फिर चाइना ने जो अचानक से पाकिस्तान को जो टेक्नोलॉजी दी। अब जो चाइना है उसकी तरफ से नाज़रीन इकराम पाकिस्तान को दो गेम चेंजर, एक मिसाइल और एक जंगी जदीद बहरी बेड़ा, इन दोनों के हवाले से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, और पाकिस्तान की जो नेवल कैपेबिलिटीज़ हैं उनके हवाले से पाकिस्तान की क्या तैयारियां हैं, और ये जो चाइना फैक्टर है, और चाइना ने जो भारतीय विक्रांत INS विक्रांत जो कि इंडिया का गुरूर है एयरक्राफ्ट कैरियर, उसके लिए जो पाकिस्तान को इस वक्त प्रोवाइड कर दिया है और जो चाइना प्रोवाइड करने जा रहा है, ये इंडिया के लिए एक बड़ा सरप्राइज होगा। ये सारी डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दें, कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा ज़रूर लिखें, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरखास्त है कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जितनी वॉर मॉन्गरिंग रिसेंट ये जो वॉर रेटरिक है इंडिया की तरफ से शुरू हुआ, ये राजनाथ सिंह ने सर क्रीक का जिक्र किया, और उसने कहा कि पाकिस्तान मिलिट्री बिल्डअप सर क्रीक पर बढ़ा रहा है, और पाकिस्तान को ये याद रखना चाहिए कि सर क्रीक कराची का रास्ता, और ये सारी बढ़के उसने मारी। उसके बाद नरेंद्र मोदी जो है उसने दिवाली पर ही चोज INS विक्रांत, क्योंकि अगले मोर्चों पर सब जाते हैं और राजनाथ कहीं और गया ये सब, लेकिन नरेंद्र मोदी वेंट टू INS विक्रांत और उस पर खड़े होकर उसने पाकिस्तान को मैसेज दिया, और उसने कहा कि भाई ये गेम चेंजर है। और इस मरतबा इवन जो DG ISPR के साथ हमारा इंट्रैक्शन था GHQ में, उसमें भी DG ISPR ने ये कैटेगोरिकली बात कही कि भाई पाकिस्तान के पास क्रेडिबल इंटेल है, और भारत की तैयारियां भी हमें यही बता रही हैं कि इंडिया डीप सी में एडवेंचर करेगा। उसकी एक वजह तो यह है कि इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स चले हुए कारतूस साबित हो चुके। इंडियन नेवी जो है उसे अभी तक मौका नहीं मिला। खैर, इंडिया को ये समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान नेवी को भी मौका नहीं मिला। पाकिस्तान नेवी भी इस इंतज़ार में है बड़े अरसे से कि इंडिया उसे खातिर मदारत का मौका दे। एक तो मैं आपको ये बता दूं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि पाकिस्तान ने जो नोटम्स समुद्र में जारी किए, बल्कि आप ये देखें कि राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान मिलिट्री बिल्डअप बढ़ा रहा है सर क्रीक में। पाकिस्तान के नेवल चीफ जो हैं, नेवी के जो चीफ हैं एडमिरल, वो गए और वो वहाँ पर क्रीक्स एरिया पे खड़े होकर भारत को ये मैसेज देते हैं कि हमारी जंगी तैयारियों का हम जायज़ा ले रहे हैं और हम जंग के लिए तैयार हैं। हम क्रीक्स एरिया से जवानी से एंड तक हम दिफा करने के लिए तैयार हैं, और हम जंग के लिए वी आर वॉर रेडी, और डिप्लॉयमेंट मजीद बढ़ा दी। यानी दिस वाज अ वेरी क्लियर मैसेज। फिर इसके साथ ही साथ कराची के करीब जो है वो सबसोनिक, सुपरसोनिक एंड इवन फतह 4 जो मिसाइल्स हैं वो भी डिप्लॉय किए जा चुके हैं। इंडिया अगर कोई एडवेंचरिज्म करता है, इंडिया जो है उसकी तरफ से कोई इस तरह की चीज़ की जाती है नेवल एडवेंचर, तो उसके बाद पाकिस्तान के जो मिसाइल्स हैं उनका निशाना इंडिया के तमाम तर नेवल बेसेस होंगे। ये चीज़ डिसाइडेड है। इसी तर्ज पे अगर इंडियन एयरफोर्स कुछ करती है तो इंडिया की जो एयरफोर्स की कैपेबिलिटीज़ हैं, जहाज़ उड़ाने की जो उनकी कैपेबिलिटी है, उसे भी नाकारा बनाया जाएगा। दिस डिसीजन हैज़ बीन टेकन एट द हाईएस्ट लेवल। लेकिन अब नाज़रीन इकराम ये चीज़ याद रखिएगा कि जैसे गेम चेंजर PL-15 मिसाइल था ना, अब समुंदर के अंदर YJ-17 मिसाइल जो है वो गेम चेंजर होने जा रहा है। और इतलात के मुताबिक चीन के पहले फर्स्ट जनरेशन हाइपरसोनिक सबमरीन से दागे जाने वाले जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं YJ-17, ये मिसाइल बड़ा दिलचस्प है। ये सबमरीन से दागा जा सकता है। ये 700 से 1000 किलोमीटर के फासले के ऊपर हदफ को निशाना बना सकता है। इसे अवॉइड करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, इसे इंटरसेप्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और भारत को इसके हासिल, पाकिस्तान के हासिल करने के बाद भारत को इस एक मिसाइल से, जैसे PL-15 के अचानक वेरिएंट ने गेम चेंज की, और J-10C मल्टी रोल एयरक्राफ्ट लोडेड विद PL-15 मिसाइल, उसने राफेल का जो पूरी दुनिया के अंदर राफेल को एक्सपोज कर दिया। तो अब ये मैं आपको बता दूं कि भारत को YJ-17 मिसाइल जो सबमरीन से लॉन्च किया जाएगा
ज़ेर समंदर, ये बेसिकली भारत को ऐसे ख़तरे का सामना करना पड़ेगा जिसका जवाब देना भारत के लिए ऑलमोस्ट अमलन नामुमकिन हो जाएगा। ये मैं आपको कोई रेट्रिक नहीं, ये इसकी जो आप कह लें स्पेसिफिकेशंस हैं, वाईजे ये जो मिसाइल है, और ये हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल वॉरहेड को इस्तेमाल करता है और एंटी शिप एरो बैलिस्टिक मिसाइल है। और ये आईएनएस विक्रांत को जहन में रखे, आपने इसे अपने जहन में रखना है। और मैं आपको ये बता दूं कि इस मिसाइल को चाइना ने पहली दफ़ा जो पब्लिकली अनवेल किया है, इसे दुनिया ने ऑब्जर्व किया, वो अगस्त 2025 में अभी जो चाइना में विक्ट्री डे परेड है, जिसमें पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने भी शिरकत की, बट मोदी जो एससीओ समिट के लिए गया था उसे वापस भेज दिया, उसे परेड में नहीं बुलाया। तो ये वहाँ पर मिसाइल जो है इसे ऑफिशियली रिवील किया गया था, यानी ये चाइना का इंतहाई लेटेस्ट मिसाइल है। अच्छा, इसके साथ ही साथ पाकिस्तान के जो नेवी के चीफ हैं, उन्होंने चाइना के ग्लोबल टाइम्स को ये कन्फर्म किया है कि जी पाकिस्तान को चाइनीज़ बिल्ट हंगोर क्लास सबमरीन्स जो हैं वो बहुत जल्द मिलने जा रही हैं। एंड ये जो सबमरीन्स हैं ये बेसिकली गेम चेंजर होंगी, क्योंकि एनालिस्ट्स का ये मानना है कि ये इंडिया की जो नेवल डोमिनेंस है या फिर समुद्रों के अंदर इंडिया एक डोमिनेंस का ख्वाब देख रहा है, ये उसे एक बहुत बड़ा चैलेंज के तौर पे ये जो हंगोर क्लास सबमरीन है ये सामने आएगी। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इंटरेस्टिंगली 2015 के अंदर ये एग्रीमेंट हुआ था कि पाकिस्तान को 8 हंगोर क्लास सबमरीन्स मिलेंगी, 4 जो हैं वो चाइना से और 4 जो हैं वो लोकली प्रोड्यूस करेगा पाकिस्तान टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र अरेंजमेंट के तहत। यानी जैसे JF-17 है वो भी उसी तर्ज पर कि 4 पाकिस्तान में बनेगी और 4 जो हैं वो चाइना बना कर देगा। और ये बीजिंग का ये $5 बिलियन का ये एग्रीमेंट था, यानी दिस वाज वेरी बिग एग्रीमेंट। और ये चाइना की तरफ से मैं आपको ये भी बता दूं कि सबसे बड़ी आर्म्स एक्सपोर्ट डील थी। और इंटरेस्टिंगली चाइना का पाकिस्तान जो है वो दुनिया के अंदर लार्जेस्ट इंपोर्टर है चाइनीज़ वेपन का, और 63% जो चाइना ने 2020 से 2024 तक असला बेचा, 63% सिर्फ पाकिस्तान ने लिया, जिसमें नेवल सिस्टम्स जो है वो भी शामिल है। यानी पाकिस्तान ने सिर्फ अपनी आर्मी के लिए नहीं, पाकिस्तान ने सिर्फ अपनी एयरफोर्स के लिए नहीं, बल्कि पाकिस्तान हैज़ बीन अपग्रेडिंग इट्स नेवी एज वेल। और चाइनीज़ मिसाइल्स जो हैं वो ऑलरेडी क्योंकि सरप्राइज़ दे चुके हैं, तो अब जो आईएनएस विक्रांत है जिस पे इंडिया बहुत ज़्यादा फ़ख्र करता है, उसके लिए वैसे आई थिंक YJ-17 मिसाइल्स, बल्कि इवन JF-17 थंडर के ऊपर कुछ मिसाइल्स ऐसे लोडेड होंगे जो कि इसके लिए हमने बड़े संभाल के रखे हुए हैं। और पाकिस्तान जो है उसने ऑलरेडी जो टाइप 054 फ्रिगेट्स हैं, जिन्हें तोरल क्लास फ्रिगेट्स जो है वो अब नाम दिया गया है, वो नेवी के अंदर ऑलरेडी शामिल कर दिए हुए हैं। तो ये बेसिकली पाकिस्तान की नेवी जो है उसकी तैयारियां। और पाकिस्तान ने भी टिट फॉर टैट, इंडिया ने पाकिस्तान के एक्सक्लूसिव इकनॉमिक जोन के अंदर नोटम जारी किया, पाकिस्तान ने रेसिप्रोकेट किया, इंडिया के एक्सक्लूसिव इकनॉमिक जोन का पाकिस्तान ने नोटम जारी कर दिया। तो पाकिस्तान एक मैसेज तो बड़ा क्लियरली दे रहा है कि हम मरूब नहीं होने वाले। और इस मरतबा अगर आप नेवल साइड से आते हैं, अगर आप डीप सी के अंदर जंग करना चाहते हैं, तो पाकिस्तान इज़ फुली रेडी। और पाकिस्तान के दोस्त जो हैं, जैसे वो पिछली जंग में पाकिस्तान के साथ थे, इस मरतबा भी चाहे वो, और ये याद रखिएगा कि नेवी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक और पाकिस्तान का ट्रम्प कार्ड भी है पाकिस्तान के पास। जैसे ड्रोन वॉरफेयर में पाकिस्तान ने टर्की के बेरख्तार और आकिंची ड्रोन से इंडिया को हिला कर रख दिया था, उसी तरीके से तुर्की जो है वो नेवल डोमिनेंस में भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो इस चीज़ को भी आपने ज़रा ज़हन में रखना है। और टर्की जो है वो उसकी कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स होंगी टर्की की साइड से भी नेवल, हम कुछ सरप्राइजेज, ऑब्वियसली आप सारे अपनी चीज़ें अनवील नहीं करते, लेकिन ये 2 चीज़ें जो चाइना की तरफ से हैं, ये इंडिया के लिए और इंडियन नेवी के लिए एक नाइटमेयर होने जा रही हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान पाक साहब।